नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कज़िबा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे इस क्लिप का असल मकसद ये है कि इससे पहले एक क्लिप में हम वाज़े कर चुके हैं कि जब भी कोई मुहद्दिस अपनी हदीस मुरत्तब करने लगता था तो उस किताब के मुरत्तब करने की कुछ शराइत मुतय्यन करता था। दौरा हदीस के तलबा, दौरा हदीस के तालिब इल्म, मिशकात पढ़ने वाले या जो भी हदीस का तालिब इल्म होगा उसे मालूम होता है कि बुखारी उसकी क्या शराइत हैं, मुस्लिम की क्या शराइत हैं, फिर रिसाले मिल जाते हैं, अइम्मा अरबा की शराइत, अइम्मा सित्ता की शराइत, हर एक की अपनी शराइत, अपने तरीक़ाकार है। अगला दौर उसूल का जब दौर आया, ये तकरीबन चौथी पाँचवीं सदी है जब उसूल का दौर आया, और उसूल का दौर परवान चढ़ा है असल में छठी सदी में। उसूल के दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे अइम्मा से काम लिया। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का कमाल ये है कि उन्होंने जब हदीस मुरत्तब की या हदीस उनसे नकल की गई, उन्होंने अपने कुछ उसूल अपने ज़माने में मुतारफ़ करवाए। उन उसूल को आज अब मुख्तसर वक़्त में आपके सामने ज़ेर बहस लाना है। अल्फाज हो सकता है ये ना मिले, इसलिए कि जब उसूल मुरत्तब होते हैं तो फिर अल्फाज मुरत्तब करने वाले के होते हैं, लेकिन उन उसूल के पीछे सारे जिस्त, पूरी रूह और पूरी गहराई वो किसी और इमाम की होती है। हमारे यहाँ उसूल की चूँकि दरस निज़ामी में नुख़बतुल फ़िक्र के नाम से या शरह नुख़बतुल फ़िक्र के नाम से एक ही किताब पढ़ी या पढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से हमें एक ही बात पता चलती है, और वो वही है जो इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने अन-नुख़बा में या उस अपनी शरह में उन्होंने वो तरतीब बनाई है, वही हमारे जहन में होती है। जबकि असल हकीकत ये है, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से जब हदीस नकल हुई, हदीस नकल होने के बाद जब हम ओवरऑल इमाम साहब की हदीस को सामने रखते हुए उनके उसूल को सामने रखते हैं तो चार बातें हमारे सामने आती हैं। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि नाम हमारे अपने हैं, लेकिन अमल आपको कहीं और नज़र आएगा, उसकी जिस्त, उसका पस मंज़र कुछ और होगा। सबसे पहली किस्म इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह जिसको हदीस सही करार देते हैं। इसी तरह इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से जो हदीस मरवी हैं हदीस सही। दूसरे नंबर पर हदीस मामूल बिहा बनती है, और तीसरे नंबर पर हदीस मनसूख बनती है। जबकि आप आम हदीस उसूल हदीस की किताबों में देखेंगे कि उसमें मनसूख का कोई तसव्वुर नहीं है। इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं कि मैंने नासिख व मनसूख के बारे में, अहादीस के बारे में इमाम अबू हनीफा से ज़्यादा बड़ा किसी आलिम को नहीं देखा। इस पर मैं एक रिसाला भी मुरत्तब कर रहा हूँ अहनाफ के उसूल हदीस के नाम से, और उसमें बुनियाद यही है कि इमाम साहब के नज़दीक हदीस तीन किस्मों पर मुश्तमिल है: हदीस सही, मामूल बिहा और मनसूख। हदीस सही किसको कहा जाता है? इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह जब उनकी बात देखी जाती है तो उनसे कई अइम्मा ने यह बात नकल की कि जब तक 100 से ज़्यादा तुरुक से कोई हदीस मरवी ना हो जाए, हम इस काबिल नहीं समझते उस हदीस को कि आगे नकल भी कर लें। लिहाजा जो इब्न हजर अस्क़लानी या दूसरे अइम्मा की नज़र में हदीस मुतवातिर है, इमाम अबू हनीफा के नज़दीक वो हदीस सही बनती है। मुतवातिर का काम बहुत ऊपर चला जाता है। यही वजह कि हनाफ के यहाँ हदीस मुतवातिर अक़ीदे की बुनियाद बनती है, हदीस सही हमारे नज़दीक अक़ीदे की बुनियाद भी नहीं बनती। ये एक अलग मसला है जिस पर किसी और महफिल में इंशाअल्लाह बात की जा सकेगी
कि अकीदा बनाने के लिए किसी हदीस का किस मेयार पर होना ज़रूरी है। हदीस सही के लिए इमाम साहब से इतने कसरत तुरुक होने चाहिए कि वो 100 तक पहुँचे हुए हों। दूसरे नंबर पर हदीस मामूल बिहा है, यानी ऐसी हदीस जिस पर अमल कर लिया गया। और ये मामूल बिहा होने वाला अमल, ये तमाम मुहद्दिसीन इस पर किसी न किसी अंदाज में उनकी तबीयतों में ये है कि हमारे पास हदीस ऐसी होनी चाहिए जो कहीं मामूल बिहा। यही वजह है कि इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब अल-इलल में ये बताया कि जो हदीसें भी मैंने अपनी जामे तिरमिज़ी में नकल की हैं वो सारी मामूल बिहा हैं सवाए 3 के। और उन्होंने भी मामूल बिहा की अहमियत दी। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के यहाँ हदीस मामूल बिहा होना ज़रूरी है। इमाम मालिक के यहाँ भी हदीस का मामूल बिहा होना ज़रूरी है। यही वजह है कि इमाम मालिक ने मुअत्ता इमाम मालिक जब नकल की तो मुअत्ता इमाम मालिक में अक्सर अहादीस वो हैं जो अहले मदीना का मामूल बिहा था। इसी तरह इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से जितनी अहादीस मरवी हैं उन अहादीस में मेन स्ट्रीम ये नज़र आती है कि अहले कूफा का मामूल बिहा हो। अहले कूफा के यहाँ जो हदीस मामूल बिहा है, इमाम साहब दूसरे नंबर पर उसको अहमियत देते हैं। अगरचे पूरी दुनिया के यहाँ वो मामूल बिहा ना रही हो, लेकिन अहले कूफा के यहाँ अगर मामूल बिहा है, इमाम साहब उसको मामूल बिहा समझते हैं। फिर मामूल बिहा की 2 किस्में बनाई जा सकती हैं। एक को हम मशहूर कह लेते हैं और एक को हम मुख्तलफ़ी कह लेते हैं। हदीस मामूल बिहा मशहूर वो है कि जिस पर अहनाफ ने अमल को लाजिम कर लिया हो। अहनाफ के यहाँ जो हदीस मामूल बिहा बन जाती है वो हदीस मशहूर है। उसको मशहूर कहने की वजह यह है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब मरकज़ इल्म का कूफा बन गया और तमाम सहाबा किराम मदीना को छोड़कर कूफा में जाकर मुकीम हो गए, तो यानी इब्न क़य्यिम जौज़ी इब्न क़य्यिम ने एलामुल मुक़ीन में लिखा है कि 15,000 उलुल आज़म और साहिब इल्म सहाबा किराम का मरकज़ वो कूफा बन गया था। लिहाजा इतने सहाबा किराम के यहाँ जो चीज़ मामूल बिहा हो रही हो तो हम उसको मशहूर मामूल बिहा कहते हैं। लेकिन चूँकि सहाबा किराम दूसरी जगहों पर भी गए, मिस्र में गए, शाम में गए, दिमश्क में गए, इसी तरह बसरा में गए, मदीना में भी रहे, यमन में गए, मुख्तलिफ़ जगहों पर गए, लेकिन उन सहाबा के यहाँ भी बाज़ चीज़ें मामूल बिहा रही हैं। लेकिन चूँकि अहनाफ से वो मुख्तलिफ़ हैं, लिहाजा उसका नाम हमने मुख्तलफ़ी रखा है। तो ये तीन किस्में हो गई। और चौथी किस्म है मनसूख उस हदीस को कहा जाता है कि जिसके बारे में ये वाज़ेह हो जाए कि इस पर अमल नहीं हो सकेगा। और अक्सर मुहद्दिसीन जो बाद में दूसरी सदी से हदीस की तदवीन का आगाज़ जहाँ से होता है, इमाम बुखारी हैं, इमाम निसाई हैं, इब्न माजा हैं, इमाम तिरमिज़ी हैं, इमाम तबरानी हैं, इब्न हब्बान हैं, अबू अवाना हैं, ये जितने मुहद्दिसीन हैं इनके यहाँ मनसूख के बारे में कोई तज़किरा नहीं होता। इमाम मालिक मनसूख को मुअत्ता में लाते नहीं हैं। अहनाफ का उसूल ये है कि वो हदीस मनसूख का भी कभी कभी जिक्र कर देते हैं। और ये वजह है कि इमाम मालिक इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह जब इमाम अबू हनीफा से बाज़ औक़ात हदीस नकल करते हैं और नकल करने के बाद साथ कह देते हैं कि ला नअमलु बिही, इस पर हम अमल नहीं करते। अमल किस पर करते हैं? फिर वो हदीस नकल कर देते हैं। तो ये मनसूख की मिसाल भी हमारी हदीस की कुतुब में मिल जाती हैं और जो इमाम हनीफा रहमहुल्लाह से मरवी हैं। तो ये 4 किस्में बुनियादी तौर पर बनती हैं। अगर कोई साहिब इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर ले तो बहुत आसानी से हदीस को समझना और उसके मफ़हूम को मुतय्यन करना और उससे नतीजा निकालना आसान हो जाएगा। दुआ है अल्लाह ज़ुल जलाल से अल्लाह ताला समझने और अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।